नमस्कारः, नमो नमः। सुमेधा संस्कृत पाठशालायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं, स्वागतम्। अद्य वयं संस्कृत संभाषणस्य, संस्कृत शिक्षणस्य, संस्कृत प्रशिक्षणस्य नवपञ्चाशत्तमं पाठं पठामः। अद्यतन विषयः अस्ति पंचमी विभक्ति। पुनश्च पंचमी विभक्त्यर्थे तसिल प्रत्ययः यः भवति तस्मिन् विषयेपि वयम् अद्य ज्ञास्यामः। यथा वयं पूर्वं पठितवन्तः, पंचमी विभक्तेः केचन नियमाः सन्ति, जिससे कोई वस्तु व्यक्ति यदि अलग हो उसे अपादान कहते हैं और अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। इसके लिए दो सूत्र हैं, ध्रुवम अपाय अपादानम अपादाने पंचमी। जैसे उदाहरण के रूप में वृक्ष से पुष्प गिरता है, वृक्षात पुष्पम पतति, है ना, पुष्प गिरता है तो वृक्ष से भिन्न हुआ, तो वृक्षात में पंचमी विभक्ति लगी। जो गिरा पुष्पम पतति, है ना, वृक्षात पुष्पम प्रतति। पुनः शिक्षकः पुस्तकालयात आगच्छति, अलग होना, शिक्षक जो है वो पुस्तकालय से आया, इसका मतलब पुस्तकालय से भिन्न हुआ, अलग हुए, इसलिए पुस्तकालय शब्द में पंचमी विभक्ति लगी। शिक्षकः पुस्तकालयात आगच्छति। जिससे विद्या आदि पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है आख्यातोपयोगे। जिनसे भी हमने कोई भी विद्या पढ़ी हो, उनसे जिनसे पढ़ी है उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे अहम डॉक्टर सतीश कपूर महोदयात् मम गुरवः सन्ति, अहम डॉक्टर सतीश कपूर महोदयात् संस्कृतम पठितवान इति, है ना। तो जिनसे आप कुछ भी पढ़ते हैं, जैसे जिनसे आपने गणित पढ़ी, जिनसे आपने विज्ञान पढ़ा, तो जो चीज पढ़ी उसमें तो द्वितीया लगेगी, किंतु जिनसे पढ़ा है उसमें पंचमी विभक्ति लगाया जाता है। ये सूत्र है आख्यातोपयोगे, इस सूत्र से। अस्तु, जैसे छात्राः यतिवरात् धर्माध्ययनम कुर्वन्ति, छात्र मुनिवर से, है ना, यतिवर से धर्म का अध्ययन करते हैं इति। तीसरा नियम है पंचमी विभक्ति का, भय और रक्षा अर्थ की धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी विभक्ति होती है। सूत्र है भीत्रार्थानां भय हेतु। जिनसे डरते हैं अथवा जिनसे रक्षा की जाती है उसमें पंचमी विभक्ति, है ना। ये भी धातु बिभेति बिभितः बिभ्यति, बिभेषि बिभितः बिभितः, बिभेमि बिभिवः बिभिमः। जैसे हिरण सिंह से डरता है तो हरिणः सिंहात् बिभेति। दुर्जन पुलिस से डरता है, दुर्जनः आरक्षकात् बिभेति। बहिः, आरभ्य, पूर्वम, परम, इन शब्दों के साथ भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात् बहिः मम गृहम् अस्ति, गांव से बाहर मेरा घर है। गुरुवासरात् आरभ्य, गुरुवार से लेकर के, स्वाध्यायः भविष्यति, स्वाध्याय होगा। विद्यालयात् पूर्वम एकः वृक्षः अस्ति, विद्यालय से पहले एक वृक्ष है। भोजनात् परम अहम आगतवान, भोजन के बाद मैं आया। तो इस प्रकार बहिः, आरभ्य, पूर्वम, परम, इन शब्दों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। यह मुख्य रूप से चार नियम यहां हम समझते हैं। अब पांचों विभक्तियों के रूप कैसे चलते हैं विभिन्न शब्द रूपों में, वो हम यहां पर देखते हैं। पंचानाम विभक्तीनाम अभ्यासः। बालकः बालकौ बालकाः प्रथमा, बालकं बालकौ बालकान् द्वितीया, बालकेन बालकाभ्यां बालकैः तृतीया, बालकाय बालकाभ्यां बालकेभ्यः चतुर्थी, बालकात् बालकाभ्यां बालकेभ्यः पंचमी। अकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बालिका बालिके बालिकाः प्रथमा, बालिकां बालिके बालिकाः द्वितीया, बालिकया बालिकाभ्यां बालिकाभिः तृतीया, बालिकायै बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः चतुर्थी, बालिकायाः बालिकाभ्यां बालिकाभ्यः पंचमी। ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द। सरस्वती सरस्वत्यौ सरस्वत्यः प्रथमा, सरस्वतीं सरस्वत्यौ सरस्वतीः द्वितीया,
सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभिः तृतीया, सरस्वत्यै सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभ्यः चतुर्थी, सरस्वत्याः सरस्वतीभ्यां सरस्वतीभ्यः पंचमी। पुस्तकम है ना, नपुंसकलिंग शब्द। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि प्रथमा, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि द्वितीया, पुस्तकेन उसके बाद जो है वो पुल्लिंग की तरह रूप चलेगा। पुस्तकेन पुस्तकाभ्याम पुस्तकैः तृतीया, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः चतुर्थी, पुस्तकात् पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्यः पंचमी। स्पष्टम। एतत् शब्द सर्वनाम शब्द कैसे चलेंगे पुल्लिंग में? एषः एतौ एते प्रथमा, एतम एतौ एतान् द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी। इस तरह से पंचमी विभक्ति यहाँ तक हुई। एतत् शब्द नपुंसकलिंग, शुरू की प्रथमा और द्वितीया में एक समानता है, फिर उसके बाद पुल्लिंग की तरह। एतत् एते एतानि प्रथमा, एतत् एते एतानि द्वितीया, एतेन एताभ्याम एतैः तृतीया, एतस्मै एताभ्याम एतेभ्यः चतुर्थी, एतस्मात् एताभ्याम एतेभ्यः पंचमी। एतत् शब्द स्त्रीलिंगे कथं चलति? एषा एते एताः प्रथमा, एताम् एते एताः द्वितीया, एतया एताभ्याम एताभिः तृतीया, एतस्यै एताभ्याम एताभ्यः चतुर्थी, एतस्याः एताभ्याम एताभ्यः पंचमी इति। तत् शब्द पुल्लिंगे सह तौ ते, तम तौ तान्, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तत् शब्द नपुंसकलिंग तत्ते तानि, तत्ते तानि, तेन ताभ्याम तैः, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। तत् शब्द स्त्रीलिंगे सा ते ताः, ताम ते ताः, तया ताभ्याम ताभिः, तस्यै ताभ्याम ताभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः। भवत् शब्द पुल्लिंग भवान् भवन्तौ भवन्तः, भवन्तं भवन्तौ भवतः, भवता भवद्भ्याम भवद्भिः, भवते भवद्भ्याम भवद्भ्यः, भवतः भवद्भ्याम भवद्भ्यः। भवत् शब्द स्त्रीलिंग भवती भवत्यौ भवत्यः प्रथमा, भवतीं भवत्यौ भवतीः द्वितीया, भवत्याः भवतीभ्याम भवतीभिः तृतीया, भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः चतुर्थी, भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः पंचमी। सर्व शब्द पुल्लिंग सर्वः सर्वौ सर्वे प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी। सर्व शब्द नपुंसकलिंग सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः पंचमी। स्त्रीलिंग सर्वा सर्वे सर्वाः प्रथमा, सर्वां सर्वे सर्वाः द्वितीया, सर्वया सर्वाभ्यां सर्वाभिः तृतीया, सर्वस्यै सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः चतुर्थी, सर्वस्याः सर्वाभ्यां सर्वाभ्यः पंचमी। अस्मत् शब्द अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्। युष्मत् शब्द त्वं युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान्, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्। किम शब्द पुल्लिंग कह कौ के, कम कौ कान, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। नपुंसकलिंग किम के कानि, किम के कानि, केन काभ्याम कैः, कस्मै काभ्याम केभ्यः, कस्मात् काभ्याम केभ्यः। स्त्रीलिंगे का के काः, काम के काः, कया काभ्याम काभिः, कस्यै काभ्याम काभ्यः, कस्याः काभ्याम काभ्यः। आज हम आपको पंचमी विभक्ति के विकल्प में तसिल प्रत्यय का भी प्रयोग होता है, उसका भी हम प्रयोग करके देखेंगे। सूत्र है एक पंचम्यास तसिल,
पंचम्यास तसिल अर्थात पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। तो तसिल में तस है ना, इल चला जाएगा तो तस बचेगा और स को सकार से रुत्वे विसर्गे अर्थात विसर्ग हो जाता है तो तह बचता है। ये तह जो है वो तसिल प्रत्यय का है। यह तह इतना बड़ा जादू करेगा कि पंचमी विभक्ति के स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग है ना, इतने सारे जो हमको शब्द याद करने हैं, कैसे इसमें रियायत अपने को प्राप्त होगी, ये तह शब्द का कमाल अब हम इसमें देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा पंचमी विद्यालयात है ना, तो आप विद्यालयात की जगह विद्यालयतः ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने पंचमी में पढ़ा पाठशाला का पाठशालायाः, किंतु तसिल प्रत्यय का उपयोग करते हुए हम पाठशालातः ये भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने राजधानी शब्द का पंचमी पढ़ा था राजधान्याः, सरस्वती पढ़ा अभी सरस्वत्याः, राजधान्याः, नद्याः ऐसा पढ़ा। लेकिन यहां तसिल प्रत्यय लगने से कितनी सुविधा, राजधानी शब्द है तह लगा दो, राजधानी तह। नगरम है ना, नगरम शब्द है नगरात, पंचमी एक वचन में नगरात बनता है, किंतु यहां सुविधा देखो नगरतः, नगर नगरतः, बस आगे तह लगा दीजिए, ये तसिल। और अर्थ में कोई अंतर नहीं, विद्यालयात बोले अथवा विद्यालयतः, पाठशालायाः बोले अथवा पाठशालातः, राजधान्याः बोले अथवा राजधानीतः, नगरात बोले अथवा नगरतः, दोनों में समानता है, अर्थ में कोई भी भेद नहीं है। बस यह है कि अगर वो विभक्ति पंचमी, वैसे तो अपन शब्द रूप पूरा याद कर रहे हैं, परंतु हम एक तसिल प्रत्यय का उपयोग करके भी वाक्य को बिल्कुल शुद्ध बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, विद्यालय शब्दों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप क्या है, विद्यालयात, विद्यालयाभ्याम, विद्यालयेभ्यः, किंतु तसिल प्रत्यय लगने पर इतनी बड़ी सुविधा हमको प्राप्त होगी, विद्यालयतः, विद्यालयतः, विद्यालयतः। ओहो, देखिएगा तीनों वचनों में रूप याद नहीं करने, केवल तह याद कर ले तो बड़ी सरलता हो जाएगी, विद्यालयतः, विद्यालयतः, विद्यालयतः। उसी तरह पाठशालायाः, पाठशालाभ्याम, पाठशालाभ्यः, तीन विभक्तियों, तीन वचनों में हमें याद करने पड़ते हैं पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों में, किंतु यहां सरलता पाठशालातः, 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 सरलम। स्त्रीलिंग में राजधान्याः, राजधानीभ्याम, राजधानीभ्यः, किंतु सरलता राजधानीतः, 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 कितनी सरलता हो गई। उसी तरह नगरात, नगराभ्याम, नगरेभ्यः, किंतु संस्कृत में पंचमी तसिल प्रत्यय प्रयोग करने पर नगरतः, नगरतः, नगरतः। सर्वनाम शब्द देखें जैसे एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, किंतु यहां पर इतः, इतः, इतः है ना, इतः का अर्थ होता है यहां से, एतस्मात्, एतस्मात् इससे है ना, इतः यहां से, कुछ भी आप प्रयोग कर सकते हैं। एतस्मात् गच्छामि, यहां से जाता हूं है ना, एतस्मात् अहम गच्छामि, यहां से जाता हूं, इसकी जगह आप इतः अहम गच्छामि, यहां से मैं जाता हूं, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तस्मात् वहां से, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, ततः, 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 कुछ भी। तस्मात् ग्रामात् सः बालकः गच्छति, ततः ग्रामात् सः बालकः गच्छति, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। और कस्मात् काभ्याम केभ्यः, अर्थात न केवल इसमें विशेष रूप से ध्यान दें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग कुछ भी हो है ना, एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, नपुंसकलिंग एतस्मात्, एताभ्याम, एतेभ्यः, स्त्रीलिंग एतस्याः, एताभ्याम, एतेभ्यः, इन सब के अर्थ में इतः शब्द का प्रयोग। तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्याः ताभ्याम ताभ्यः, स्त्रीलिंग में भी इन सब के अर्थ में ततः शब्द का। उसी तरह यहां आपके सामने है किम शब्द, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, नपुंसकलिंग, कस्मात् काभ्याम केभ्यः, स्त्रीलिंग, कस्याः काभ्याम है ना, कस्याः काभ्याम काभ्यः, इन सब के स्थान पर हम कुतः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। कहां से आते हो, कस्मात् आगच्छति, कुतः आगच्छति प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। मत आवाभ्याम अस्मत्,
है ना, अस्मत् शब्द है, अहम आवाम वयम, इसमें पंचमी एक वचन में मत आवाभ्यम अस्मत् बनता है, उसके स्थान पर आप मत्तः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। युष्मत् शब्द है, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, उसके स्थान पर त्वत्तः शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। सर्व शब्द है, यह भी तीनों लिंगों में चलता है, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः नपुंसकलिंग, सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः स्त्रीलिंग, सर्वस्याः सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः, इन सब के स्थान पर हम सर्वतः शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। आइए अब इसी तरह के कुछ वाक्यों का अभ्यास करते हैं जहां पर तसिल प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो। सह विद्यालयात् आगच्छति, उसके स्थान पर हम सह विद्यालयतः आगच्छति प्रयोग कर सकते हैं। वयम ग्रामात् आगच्छामः, उसके स्थान पर वयम ग्रामतः आगच्छामः। एतौ आपणात् आगच्छतः, एतौ आपणतः आगच्छतः। नृपः प्रासादात् आगच्छति, नृपः प्रासादतः आगच्छति। यूयं पर्वतात् आगच्छतः, यूयं पर्वततः आगच्छथ, ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जहां पर भी ये पंचमी लगी है उसके स्थान पर हम तसिल प्रत्ययों का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। विद्यालयात् विद्यालयतः, ग्रामात् ग्रामतः, आपणात् आपणतः, प्रासादात् प्रासादतः, पर्वतात् पर्वततः, ऐसे। बालिका वाटिकायाः आगच्छन्ति, बालिकाएं जो है वो वाटिका से आती है। बालिकाः वाटिकातः आगच्छन्ति, सरल। छात्रा शिक्षिकायाः टिप्पणीं स्वीकरोति, कोई छात्रा है वो शिक्षिका से टिप्पणी लेती है, तो छात्रा शिक्षिकातः टिप्पणीं स्वीकरोति, शिक्षिकायाः उसके स्थान पर शिक्षिकातः। विद्यार्थिनी पाठशालायाः आगच्छति, है ना, कोई स्टूडेंट है, गर्ल है ना, तो विद्यार्थिनी पाठशालातः आगच्छति। नलिकायाः जलम स्रवति, नलिका से नाली से जल बहता है। नलिकातः जलम स्रवति इति। पश्य गुहायाः व्याघ्राः निर्गच्छन्ति, देखो देखो गुफा से बाघ निकल रहे हैं। पश्य गुहातः व्याघ्राः निर्गच्छन्ति। स्पष्टं। वाटिकायाः वाटिकातः, शिक्षिकायाः शिक्षिकातः, पाठशालायाः पाठशालातः, नलिकायाः नलिकातः, गुहायाः गुहातः, तसिल प्रत्यय का प्रयोग। धनिकाः नगर्याः आगच्छन्ति, नगरी ईकारांत शब्द देखें, नगर्याः नगरीतः, धनिकाः नगरीतः आगच्छन्ति। राजधानीयानं राजधान्याः आगच्छति, राजधानी का जो यान है वो राजधानी से आता है, तो राजधानीयानं राजधानीतः आगच्छति। बालिका पुष्पधान्याः पुष्पं निस्सारयति, बालिका पुष्पधानी से फूलों को निकाल रही है, तो बालिका पुष्पधानीतः पुष्पं निस्सारयति इति। जननी मालाकार्याः पुष्पं क्रीणाति, माता मालाकारी से, है ना, मालाकारी जो मालाओं को बनाने वाली होती है, मालन जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे फूल खरीदती है, माँ मालन से फूल खरीदती है। तो जननी मालाकारीतः पुष्पं क्रीणाति। सेविका
राज्ञाः उपायनम गृह्णाति, सेविका रानी से उपहार ग्रहण करती है। तो सेविका है ना, राज्ञीतः उपायनम गृह्णाति, नगरीतः, राजधानीतः, पुष्पधानीतः, मालाकारीतः, राज्ञीतः। तसिल प्रत्यय, चाहे आकारांत स्त्रीलिंग हो चाहे इकारांत स्त्रीलिंग हो, केवल तह शब्द जोड़ना है से अपना कार्य सिद्ध हो जाए। देवदत्तः नगरात् आगमिष्यति, देवदत्तः नगरतः आगमिष्यति। नपुंसकलिंग शब्द देख रहे पर, नगरम, नगरात् पंचमी एकवचनम, नगरात् नगरतः। अर्चकः मंदिरात् आगच्छति, अर्चकः मंदिरतः आगच्छति, है ना, मंदिरतः आगच्छति। धनिकः भवनात् पश्यति, धनिकः भवनतः पश्यति। चालकः यानात् पतति, चालकः यानतः पतति, गिरता है। कृषिकः क्षेत्रात् आगच्छति, कृषिकः क्षेत्रतः आगच्छति। स्पष्टम? नगरात् नगरतः, मंदिरात् मंदिरतः, भवनात् भवनतः, यानात् यानतः, क्षेत्रात् क्षेत्रतः। स्पष्टम? इस तरह से यहां हम इन वाक्यों को बना सकते हैं। आइए अब हम सभी जगह इनका उपयोग करके वाक्य बनाते हैं। बालकः गृहतः आगच्छति, छात्रः गुरुकुलतः आगच्छति, तौ अश्वतः पततः, युतकं शीततः रक्षति। अब मैंने पूरे वो वाक्य लिए हैं जिसमें अपन ने पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए अभ्यास किया था। अहम आपणतः आगच्छामि, भवती कुतः बिभेति। किससे डरते हो, कहां से डरते हो? यूयं ग्रामतः आगच्छथ, आवां मंदिरतः आगच्छावः, भवन्तौ शिक्षकतः पठतः, भवत्यः शिक्षिकातः पठन्ति, त्वं कुतः शृणोति, कस्मात् शृणोति, कुतः शृणोषि, सः व्याघ्रतः रक्षति, एते भवनतः पश्यन्ति, एषा कूपतः जलम् आनयति, दर्शकाः चलचित्रमन्दिरतः निर्गच्छन्ति, जनकः जलतः रक्षति, गृहिणी सर्पतः बिभेति, पितृव्यः अनलतः रक्षति, पितामहः मंदिरतः आगच्छति। छात्राः अध्यापिकाः, देखो बहुवचन है तो पहले अपन ने क्या प्रयोग किया था, अध्यापिकाभ्यः। अब वो कुछ नहीं, अध्यापिका उसके आगे त लगा दीजिए। छात्राः अध्यापिकातः पाठं पठन्ति, वयं शिक्षिकातः विचारान् ज्ञास्यामः, भिक्षुकः गृहिणीतः अन्नं स्वीकरोति, राजकीय नायकाः सर्वतः उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति, ताः नगरीतः वस्त्राणि आनयन्ति, वयं वाटिकातः पुष्पाणि आनेष्यामः, ते है ना, ते मत्तः, है ना, मत्तः धनम न स्वीकुर्वन्ति, वे हमसे धन स्वीकार नहीं करते। वृक्षतः फलानि पतन्ति, भगिनी ततः, है ना, सहतौते, तो ततः टिप्पणीं स्वीकरोति, सः ततः चाकलेहं स्वीकरोति, वाहनानि नगरतः आगच्छन्ति, राज्याभिषेक समये नदीतः जलम् आनयन्ति, भवती सस्यानि सस्यतः, भवती सस्यतः धान्यम् आनयतु, भवान् तीर्थक्षेत्रतः जलम् आनयतु, कार्यक्रमार्थं विभिन्न देशतः
जनाः आगताः अनेके इतिहासकाराः विभिन्नदेशतः भारतम् आगताः पुष्पाणि लतातः पतन्ति सन्त्रस्तानां कृते विभिन्नगृहतः वस्तूनि संगृहीतानि घण्टानादानन्तरं छात्राः शालातः गृहं गच्छन्ति सः सर्वतः ऋणं स्वीकरोति। सभी जगह पंचमी के अर्थ में अपन तसिल प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। रमा ततः फलं स्वीकरोति वयं ततः फलानि स्वीकुर्मः मालिनी मत्तः धनं स्वीकरोति सः सर्वतः ऋणं स्वीकरोति छात्रः मत्तः पुष्पं स्वीकरोति मुझसे मत्तः पुष्पं स्वीकरोति रमेशः इतः धान्यं स्वीकरोति भगिनी ततः शाटिकां स्वीकरोति अग्रजः ततः सूचीं स्वीकरोति सा मत्तः संस्कृतं ज्ञास्यति छात्राः मत्तः शिष्टाचारं ज्ञास्यन्ति पुरुषाः ततः वाहनचालनं ज्ञास्यन्ति जनाः ततः वस्तूनि संगृह्णन्ति। देखो अव्यय पद बन जाता तसिल प्रत्यय होने के बाद तह शब्द लगने पर, और अव्यय पद होने पर चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो सभी जगह एक जैसा रूप चलता है। जनाः ततः वस्तूनि संगृह्णन्ति अहं त्वत्तः लेखनीं स्वीकरोमि वयं भवत्यः है ना भवतीतः कवितां स्वीकुर्मः वैद्याः धनं है ना वैद्याः भवतः धनं स्वीकुर्वन्ति भ्रष्टाः ततः उत्कोचं स्वीकुर्वन्ति अहं ततः विषय संग्रहणं करोमि पंडिताः मत्तः सूचनां स्वीकुर्वन्ति निर्धनाः भवतीतः मिष्टान्नं स्वीकुर्वन्ति भिक्षुकाः मत्तः रोटिकाः स्वीकुर्वन्ति। एवं वयं तसिल प्रत्ययस्य प्रयोगं कृत्वा पंचमी संबंधित वाक्यानां निर्माणं सरलतया कर्तुं शक्नुमः। क्योंकि पंचमी विभक्ति में पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द इस तरह की बहुत सारी बातें याद करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम तसिल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो केवल तह शब्द लगा करके भी हम वाक्य बना सकते हैं। अब आप अभ्यास के लिए जैसे एक यात्रा करते हैं, अहम जयपुरतः अजमेरम गच्छामि अजमेरतः उदयपुरम गच्छामि उदयपुरतः चित्तोडं गच्छामि चित्तोडतः बीकानेरं गच्छामि बीकानेरतः जैसलमेरं गच्छामि जैसलमेरतः जयपुरम आगच्छामि। ऐसा एक खुद अभ्यास करने के लिए आप कहां कहां भ्रमण करना चाहते हैं, देश में विदेश में राज्यों में, तो उसका एक वाक्य बना बना करके आप लिख सकते हैं। दूसरा अभ्यास ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे अपनी दिनचर्या लिखें, अहम प्रातः 6 वादनतः 7 वादन पर्यंतम योगाभ्यासम करोमि, है ना, वादनतः बजे से, अहम 7 वादनतः 8 वादन पर्यंतम स्नानं करोमि, अहम 8 वादनतः 9 वादन पर्यंतम पूजां करोमि, 9 वादनतः 10 वादन पर्यंतम स्वाध्यायं करोमि। इस तरह से अपनी पूरी दिनचर्या कब से कब तक ऐसा लिख करके भी हम अभ्यास कर सकते हैं। अस्तु अद्य एतावदेव, पुनः अग्रिम विषयेण सह वयं मिलिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।